नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्र में मौसम। तो अभी सुबह 6:30 बजे का मौसमी आकलन है। उस हिसाब से देखें तो जैसलमेर के उत्तर में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और एक गंगानगर के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान पर एक सर्कुलेशन या कह सकते हैं एक परिसंचरण तंत्र जो है उसकी फॉर्मेशन तैयार हो रही है। वो जो है एक सिस्टम यहाँ पर जो है सर्कुलेशन की तरह बनने वाला है और यहीं से जो है एक ट्रफ अरब सागर तक बनी हुई है, दोनों सिस्टमों से होते हुए राजस्थान के पश्चिमी इलाकों से सटे हुए। वहीं मानसून ट्रफ जो है गंगानगर के जो सूरतगढ़ के इलाके हैं वहाँ से लेकर सीकर और झुंझुनू के बीच वाले इलाकों से होते हुए जो है जो अलवर के क्षेत्र हैं वहाँ से होकर मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग हैं और उड़ीसा के जो उत्तरी भाग है वहाँ से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जारी है और ये आगे इसका सिरा जो है दक्षिण म्यांमार तक बना हुआ है, जहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। जबकि वहीं पूर्वी भारत पर जो है जो झारखंड का क्षेत्र है वहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और ट्रफ भी इसी से यहाँ पर गुजर रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ जो हैं आज बीकानेर संभाग, जयपुर और भरतपुर संभाग में बढ़ने वाली है। यहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिलेगी। तो जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर के क्षेत्रों से लेकर जो है कई जगहों पर मूसलाधार व भारी वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। तो कहीं कहीं यहाँ पर जो है बीकानेर के क्षेत्रों से लेकर भी देखें तो बीकानेर, नागौर के क्षेत्र हैं, साथ ही अजमेर के क्षेत्रों से लेकर टोंक तक के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना है। कुल मिलाकर देखिए तो ट्रफ की गतिविधियों का जो दौर है वह आप देख सकते हैं किस ओर से गुजर रहा है। ट्रफ जो है यहाँ तक बनी हुई है, जो गंगानगर के दक्षिण मध्य भाग हैं, सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्रों से लेकर जो है, इसके अलावा चूरू शहर के आसपास से लेकर झुंझुनू के कुछ दक्षिण से होते हुए अलवर और धौलपुर, भरतपुर के क्षेत्रों से होते हुए जो है ट्रफ गुजर रही है। साथ ही जवई बांध का जो गेज है वह 24 फीट है सुबह 6:30 बजे के मौसमी आकलन के हिसाब से। तो वहीं मारवाड़ जंक्शन फुलाद का बांध जो है 15 फीट पर भरा हुआ है। वहीं पिछले 6 घंटों के दौरान चेलावास मारवाड़ जंक्शन में दर्ज बारिश के आंकड़े जो हैं 172 मिलीमीटर दर्ज किए गए, यानी यहाँ पर जो है भारी से बहुत भारी वर्षा भी जो है दर्ज की गई हैं और एक साथ में जो है यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ 125 मिलीमीटर के ऊपर दर्ज की गई। और पिछले 24 घंटों के दौरान जो है बौछार बूंदाबांदी के बीच में मौसम रहा और आज भी जो है यहाँ पर पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ जो हैं जालोर के क्षेत्रों से लेकर भी देखें तो ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। अधिकतम तापमान यहाँ पर जो है 31.52 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 27.43 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर यहाँ पर लगभग जो है 100% रहा। तो वहीं न्यूनतम आर्द्रता का स्तर यहाँ पर 86.91% रहा। वायु दबाव यहाँ पर जो है 1001 मिलीबार बना हुआ है। यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो है पाली के रायपुर, जैतारण, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानीबाली, फालना, सुमेरपुर तक देखे तो यहाँ पर जो है हल्की से मध्यम कहीं कहीं तेज छितराई बारिश होने की संभावना, दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय बादलों से होने की संभावना है। वहीं 24 घंटों के बाद एक बार मौसम यहाँ पर जो है ज़्यादातर शुष्क होने लगेगा, लेकिन 31 जुलाई के आसपास से फिर से दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और फिर से जो है हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ बारिश पहाड़ों के अंदर देखने को मिलेगी। कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी उस समय देखने को मिल सकती है अरावली रेंज के पहाड़ों में। इसके अलावा बारिश का नया दौर जो है वह जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में विशेषकर कुछ कोटा संभाग से लेकर भी और अजमेर संभाग से लेकर भी देखें तो बहुत ही बढ़िया भारी वर्षा वाला दौर फिर से अगर आने की संभावनाएं व्यक्त करें वह जो है 4 से 5 अगस्त के आसपास से लेकर शुरुआती दौर फिर से देखने को मिल सकता है अगस्त महीने का। तब तक जो है यहाँ पर खंड वर्षा का दौर बना रहेगा, कहीं हल्की, कहीं मध्यम तो कहीं बिल्कुल शुष्क मौसम भी बना रहेगा। तो वैसा हाल जो है पाली के क्षेत्रों से लेकर जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर देखें तो बाड़मेर के क्षेत्रों से लेकर जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में भी जो है बारिश की गतिविधि अगले 24 घंटों के दौरान जो है हल्की बारिश होने की संभावना, कहीं कहीं मध्यम दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही के साथ होने की संभावना है। कुछ जो है रेवदर के आसपास के क्षेत्रों में भी ऐसी ही संभावनाएं बन रही हैं, सुमेरपुर के क्षेत्रों से लेकर जालोर, सांचौर तक के क्षेत्रों में भी, लेकिन बीच बीच में बड़े दायरों में मौसम जो है बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क भी बना रहेगा। वहीं इस बारिश की गतिविधियों का कुछ दौर बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है 30-31 जुलाई के आसपास से लेकर लगभग जो है 4 अगस्त तक के बीच में, जिसमें विशेषकर 30, 31 और 1-2 अगस्त तक के समय में जिसमें कई जगहों पर मूसलाधार झड़ी भी देखने को मिल सकती हैं अरब सागरीय बादलों की आवाजाही के साथ, जो कि सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में ये बारिश की गतिविधियाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर
जिससे कुछ नदियों में फिर से पानी का बहाव भी इस बारिश से देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो आज जो है 28 जुलाई को बारिश की गतिविधियों की कमी के साथ अरावली रेंज में ऐसी बारिश देखने को मिलेगी। कुछ पहाड़ों के आसपास के क्षेत्रों में बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के दक्षिण पूर्वी इलाकों से लेकर कुछ जालोर, पाली, सिरोही के क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना है ऐसी ही बारिश की। लेकिन कुछ जैसलमेर के पश्चिम उत्तरी इलाकों में मध्यम से तेज़, कहीं कहीं मध्यम से भारी बौछारें भी देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। तो कुछ जोधपुर के उत्तरी भाग जो बीकानेर से सटे हुए हैं, कुछ जैसलमेर के और बीकानेर से सटे हुए क्षेत्रों के आसपास नज़दीक हैं, वहाँ पर भी कुछ जगहों पर मध्यम से तेज़, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा देखने को मिल सकती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में देखा जाए तो ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम एक दो स्थानों पर तेज रहेगी। तो ज़्यादातर यहाँ पर जो है बौछार या बूंदाबांदी के बीच में मौसम रहेगा। शुष्क भी जो है ज़्यादातर मौसम यहाँ पर देखने को मिलेगा। नई बारिश की गतिविधियों की कुछ बढ़ती हुई संभावना यहाँ पर जो है 30-31 जुलाई के आसपास से लेकर होने की संभावना है। लेकिन एक बड़ा दौर अगर देखें जो एक समान ज़्यादातर भारी वर्षा वाला हो या मूसलाधार वर्षा वाला हो, वह बारिश जो है यहाँ पर लगभग अगस्त के पहले सप्ताह में 2 से 3 अगस्त के आसपास से लेकर बढ़ती हुई देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना हल्की मध्यम से तेज है। तो कहीं कहीं यहाँ पर जो है कुछ झुंझुनू के क्षेत्रों से लेकर सीकर, अलवर और जो जयपुर के क्षेत्र हैं, दौसा के क्षेत्र हैं, भरतपुर, कुछ अलवर के क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं जो है भारी से बहुत भारी वर्षा भी जो है यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जयपुर संभाग और बीकानेर संभाग के सटे क्षेत्रों से लेकर कुछ भरतपुर संभाग तक के क्षेत्रों में देखने को मिलने की बन रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो बारिश की गतिविधियों का बढ़ता हुआ दौर जो है अजमेर के क्षेत्रों से लेकर पुष्कर पिसांगण के क्षेत्र हैं, कुछ टोंक के क्षेत्रों से लेकर नागौर के जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ से लेकर, इसके अलावा जो झुंझुनू के क्षेत्र हैं, सीकर के क्षेत्र हैं, अलवर, दौसा, जयपुर के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ कहीं खंड वर्षा भी होगी, लेकिन कहीं कहीं मध्यम तेज़ तो कहीं कहीं भारी वर्षा जैसी संभावनाएं अगले 72 घंटों के दौरान यहाँ पर बनी रहेगी। उसके बाद में बारिश की गतिविधियों में यहाँ पर कमी आने की संभावना है। ट्रफ जो है काफ़ी उत्तर की ओर चली जाएगी। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में भी देखें तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों का बढ़ता हुआ दौर देखने को मिलेगा। गंगानगर, हनुमानगढ़ में अब जो है पिछले कुछ दिनों से बारिश की कमी है, जो कि अब वापस ये कमी घटने वाली है, यानी बारिश यहाँ पर बढ़ने वाली है। यहाँ पर गंगानगर, संगरिया, सदुल शहर के क्षेत्र हैं, कुछ हनुमानगढ़ जंक्शन से लेकर नौहर, भादरा के क्षेत्र हैं, वहाँ से सूरतगढ़ तक के क्षेत्र हैं। इधर देखें तो करणपुर, केसरी सिंहपुर, रायसिंह नगर, पदमपुर और जो रावला मंडी, घटसाना तक के क्षेत्र हैं, वहाँ तक जो है बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार वर्षा उत्तरी गंगानगर तक देखने को मिलेगी। यानी कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर जो है 28-29 से बढ़ती हुई गतिविधियाँ और विशेषकर जो है 29, 30 और 31 जुलाई का जो समय है वह काफ़ी बढ़िया बारिश वाला गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू के क्षेत्रों से लेकर अलवर, कुछ जो जयपुर संभाग के दक्षिण मध्य भाग है, बीकानेर तक के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी। यानी मूसलाधार झड़ी और कहीं कहीं भारी वर्षा की भी संभावनाएं गंगानगर, हनुमानगढ़ के उत्तर मध्य भाग हैं, चूरू, कुछ दक्षिणी भाग हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के, वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो है महाजन से लेकर कुछ सतासर के क्षेत्र हैं और जो खाजूवाला, रंजीतपुरा, गोडू के क्षेत्रों से लेकर पूगल, छत्तरगढ़ के क्षेत्र हैं, लूणकरणसर से लेकर श्री डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर देखें तो बीकानेर, देशनोक, कोलाय, श्री कोलायत के क्षेत्र हैं, नौका के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी जो है 24 से 72 घंटों के दौरान अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। विशेषकर बारिश का दौर जो है यहाँ पर उत्तरी यानी बीकानेर संभाग, जयपुर और भरतपुर संभाग में जो है 28 जुलाई के आसपास से जो है बढ़ते हुए विशेषकर 29, 30 और 31 जुलाई के आसपास तक बना रहेगा। लेकिन उसके बाद 1 अगस्त को भी जो है खंड वर्षा यहाँ पर जो है बनी रहेगी, हल्की मध्यम, कहीं कहीं मूसलाधार झड़ी के रूप में। तो कुल मिलाकर जो है बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में बारिश का दौर काफ़ी अच्छा रहने वाला है अगले 72 से 96 घंटों के समय में। यानी विशेषकर जो है 29, 30 और 31 जुलाई का समय गंगानगर के सभी भागों के लिए, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू के क्षेत्र हैं, सीकर, अलवर, इन क्षेत्रों में जो है भरतपुर, धौलपुर सहित जो है अच्छी बारिश की गतिविधियाँ, अलवर के क्षेत्र सहित जो है भारी वर्षा की गतिविधियाँ जो है
तीनों ही संभागों में कई जगहों पर देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो दक्षिणी क्षेत्र जो है ज़्यादातर दक्षिण पश्चिम वगैरह यहाँ पर सामान्य बारिश रहेगी, यानी शुष्कता ज़्यादा देखने को मिलेगी और बारिश जो है सामान्य रूप में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ अरावली के आसपास देखने को मिलेगी। ज़्यादातर शुष्क मौसम यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी बादलों की आवाजाही के साथ बना रहेगा, लेकिन जब दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी 30 जुलाई के आसपास से लेकर आगे, उस समय जो है बारिश की गतिविधियां यहाँ पर जो है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान सहित दक्षिण पूर्व मध्य राजस्थान में भी कुछ बढ़ती हुई देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।